फाइट नहीं करते, जो घर में बैठे हैं वहां, जिनको लगता है कि भारत माता की जय बोलना ही हिंदुस्तानी है, बस वो जो लोग हैं वो इनको तंग कर रहे हैं। माई थैंक्स टू द पीपल ऑफ पंजाब। लेकिन लाइटली हमने इसको लिया हुआ है, उतना लाइटली ये मामला नहीं है। आई वांट टू सैल्यूट द पीपल ऑफ पंजाब। अपने एक वर्कर को फोन किया कल, मैं 4-5 दिन पहले, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको, बोला सर क्या बात कर रहे हो, प्रॉब्लम हमें J&K में होती है, ये तो हमारा घर है, हम तो इनके घरों में बैठते हैं। जो यहाँ के रक्षा मंत्री है उनसे अपील करता हूं, ये जितने भी ये बहादुर लोग हैं, इनको आकर, हमारे यहाँ 2 बॉर्डर हैं, चाइना बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर, उनको वहां लगा दीजिए। जब वो इतने, मतलब इफ दे आर सो ब्रेव, लेट देम फाइट देयर। एक शॉल वाला जो अपनी रोजी रोटी के लिए गया हुआ है, उसको ये बहादुरी उसको दिखाते हैं। हमारे साथ ये व्यवहार किया जाए तो फिर हमारी हैसियत क्या है। इस मुद्दे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये इस मुद्दे पर बुलाई है कि जो कश्मीरी लोग हमारे मुल्क के बाकी हिस्सों में जाते हैं और उनके साथ जो वहाँ बिहेवियर पेश आ रहा है, मैं उसके लिए आप लोगों को आज तकलीफ दी। ऐसे तो पूरे कश्मीर से लोग जाते हैं, लेकिन मैं जहाँ का MLA हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूँ, अगर मैं कम से कम बोलूँ तो 25 से 35% लोग वहाँ, मेल पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, और आज नहीं, पिछले 50 साल से, 60 साल से, बल्कि हमारे लोगों के तो घर भी हैं वहाँ काफी जगह, उन्हें अपने घर खरीदे हैं। तो मैं कल इलाके में था 2 दिन, तो इतनी फैमिलीज हमारे पास वहां आई कि जो ये कंप्लेन कर रही थी कि अपने ही मुल्क में, अगर हमें अपनी, ये बताइए, अगर हमारे एक छोटे बच्चे को फेसबुक पोस्ट का लाइक करने के लिए UAP में बंद कर, what stops the government of India to putting these rogues and thugs under UAP or under PSA? तो हालांकि शायद 2 अरेस्ट हुए हैं, लेकिन ये बहुत कम है। इट्स लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। जहां हजारों की या सैकड़ों की तादाद में इंसिडेंट्स हैं, वहां एक जगह आप 2 इंसानों को उठाते हैं, उससे कुछ नहीं बोलेगा। मैं कुछ आज मोटी मोटी बातें बता दूं। मैं दिल्ली की तरफ, वहां के जो इस वक्त पॉलिटिकल गवर्नमेंट है बीजेपी की, उनकी तरफ रुजू होकर कहूं कि जहां वो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया डिफेंस में खर्चा करते हैं, दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ये लोग, इसमें कोई दकी छुपी बात नहीं है कि जम्मू कश्मीर में 1989 में से लेकर आज तक एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। 1 लाख लोग जो हैं शायद कब्रों में बैठे हुए हैं। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। यहां एक सेसेशनिस्ट टेंडेंसी थी और शायद अभी भी है। ये जो लोग जाते थे, दे वर एम्बेसडर्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये वो एम्बेसडर्स थे जो बिलीव करते थे कि उनका लाइवलीहुड, उनका इकोनॉमिक लाइवलीहुड हिंदुस्तान में, और वो हिंदुस्तान के एम्बेसडर वापस बनकर आते थे। आज आप उस रिश्ते को खत्म कर रहे हैं। ये जो ये एम्बेसडर का रिश्ता है, व्हाट विल दे से टुडे व्हेन दे कम बैक? डोंट यू थिंक कि जो 10,000 आर्मी, 20,000 आर्मी फौज नहीं कर पाती है, वो ये लोग करते थे। अब आप उनको वहां से मार पीट कर वापस ला रहे हैं। ये उतना आसान तो है नहीं। और इसमें मतलब, अगर हमारी जो टॉप लीडरशिप है हमारे मुल्क की, अगर उनको लगता है कोई छोटा मामला है, तो फिर इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न दैट हमारे लीडरशिप को इतना भी नहीं पता कि इससे कितना डेंजर हो सकता है। देयर आर फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड एंटी इंटीग्रेशन। और मैं अपने LG साहब को अपील करता हूं कि आपके पास PSA है, आप लगाइए PSA उनको कि भाई आप एंटी इंटीग्रेशन वाले हो, यू आर सेंडिंग अ रॉन्ग मैसेज, पुट देम अंडर PSA। ये PSA का सिर्फ कश्मीरी मुसलमान के लिए है, उनको भी डालिए। और मेरी अपील होगी फिर से गवर्नमेंट से, ट्रीट इट एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। ये इतना आसान नहीं है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से ताकीद करता हूं कि इसको नेशनल सिक्योरिटी के इसमें मापा जाए। इट इज नॉट दैट इजी। मैं जो रिलेशनशिप बना रहा हूं, ये एक हकीकत है कि ये वो लोग हैं। और मैं आपको बताऊं, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा फॉर एग्जाम्पल, बड़ा पीसफुल डिस्ट्रिक्ट, मुझे लगता है पहला डिस्ट्रिक्ट जिसपे अमन आया 89 के बाद, वो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा। आर दे पनिशिंग देम फॉर दैट? और बाकी जो कश्मीर के लोग हैं, मगर इसमें, लेकिन हिमाचल और उत्तरांचल, दीज आर 2। और हिमाचल में भी 2 डिस्ट्रिक्ट, 2 एरियाज है वहां, 2 तो बहुत ही अच्छे हैं। शिमला वाला इलाका और जो दूसरा वाला शायद है, वहां तो बहुत ही अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं LG साहब को भी बोलूं कि आप यहाँ 5 साल रहे हैं,
आप हालांकि इलेक्टेड नहीं है, लेकिन एक तबका है लोगों का जो आपको पसंद करता है, आपने कुछ अच्छे काम भी किए। प्लीज आप फोन उठाइए और इनके चीफ मिनिस्टर्स को बोलिए कि कश्मीरी के खिलाफ ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिस इज व्हाट सिचुएशन डिमांड्स। सर, आप लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है। दिस कैन हैव एन इंपैक्ट ऑन द लॉ एंड ऑर्डर हियर आल्सो। इट इज टाइम आप फोन उठाकर उनको बोलो। और जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनको भी बोल दो कि आप तो दुनिया को जानते हैं, हमें तो कोई वहां जानता ही नहीं है। वहां तो आप एक दो फैमिलीज हैं जिनको जानते हैं। जरा फोन का इस्तेमाल करिए, मोबाइल का, और फोन करके उनको बोलिए कि प्लीज आप जो है कश्मीरी लोग वहां हैं उनके साथ जाति ना हो। तो इसलिए मैंने आपको बुलाया था, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा नॉन सीरियसनेस है। वी कैन नॉट रेलिगेट इट टू नॉर्मल ट्वीट्स और स्टेटमेंट्स। मैंने भी ट्वीट किया, बाकी ने भी स्टेटमेंट दिया, लेकिन अब हम देखते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो फिर टू बी वेरी ऑनेस्ट हम सबको अपील करेंगे कि हम दिल्ली जाएं, सब कटे, सारी लीडरशिप, और वहां बैठकर एटलीस्ट प्रोटेस्ट करें कि जनाब फिर जाएगा कहां कश्मीर। अगर आप उसको नहीं आने दोगे, पासपोर्ट आप देते नहीं हो, तो तुम्हारा चाचे का बेटा जो है वो कहीं इन्वॉल्व था, पासपोर्ट आप देते नहीं हो, काम कोई करने देते नहीं हो, अब जाएगा तो जाएगा काम। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, दैट्स व्हाई मैंने आपको तकलीफ दी थी। तो ये जो है ये मामला।